हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, लेकिन उसका पार्ट है 4th। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको लीग टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स कैसे बनते हैं। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट अब जब थोड़ी सी लेट हो गई है, अब आ गई है, तो जल्दी से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीग टूर्नामेंट, जिसे कि हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, तो ये क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं एक बार फिर से। तो लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जितनी टीम होती हैं वो दूसरी टीमों के साथ मैच खेलती हैं, यानी कि आपस में हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। वो होती है हमारी सिंगल लीग टूर्नामेंट। एक होती है हमारी डबल लीग टूर्नामेंट। उसमें क्या होता है बच्चों कि इस जैसे सिंगल लीग में हर टीम दूसरी टीम के साथ एक एक बार मैच खेलती है, उसी तरह डबल लीग में हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार मैच खेलेगी। तो लीग टूर्नामेंट जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली ये हमारे 2 तरह से होते हैं। पहला होता है साइक्लिक मेथड और दूसरा होता है स्टेयरकेस मेथड। तो ये 2 मेथड हैं जिससे कि हम अपने लीग टूर्नामेंट बनाते हैं। तो अब ये बनता कैसे है, अब ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड यानी कि आपको साइकिल देखकर समझ आ रहा होगा कि नहीं यार साइकिल चलाने वाला कुछ सिस्टम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि ये सिर्फ साइक्लिक वाले जो टूर्नामेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। साइक्लिक बस इसका एक नाम है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो टीम्स होती हैं उन्हें साइकिल जैसे गोल घूमती है वैसे उन टीम्स को गोल गोल शफल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि टीमों की संख्या सम है यानी कि इवन हो, तो टीम एक को दाईं और सबसे ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, और अगर टीमों की संख्या विषम है यानी कि ओड है, तो जो बाएं है दाईं और सबसे ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। तो अब ये फिक्सिंग क्या है, कैसे होती है, किस बेस पर होती है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर कैसे बनाएंगे उसके स्टेप्स देख लेते हैं एक बारी। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका स्टेप 1, उसमें आपका आएगा मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो मैचों की संख्या निकलती है वो होती है n-1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो टीम्स होती हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। और इसमें कैसे निकलेगी मैचों की संख्या वो देखेंगे। तो इसमें होगा टीमों की संख्या ब्रैकेट में टीमों की संख्या -1 अपॉन में 2, यानी कि n इंटू n-1 अपॉन में 2, यानी कि जितनी आपके पास टीमें हैं उसमें से 1 माइनस करके उसको उतनी ही टीमों से इंटू कर देना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम से, और 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर 10 टीमें हैं तो कितने मैचेस होंगे, 10 इंटू 10-1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 में से 1 गए, 9 बच गए, और 9 इंटू 10 हुए 90। तो उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएंगे हमारे पास 45 मैचेस। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर 13 टीमें हैं तो कितने मैचेस होंगे। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, 13 इंटू 13-1 अपॉन में 2, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें होंगे हमारे 78 मैचेस। तो ये आपके 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। अब स्टेप 2 क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो स्टेप 2 आपका आता है राउंड्स की संख्या। राउंड की संख्या कैसे निकलती है, तो इसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपकी टीमों की संख्या सम है, यानी कि जैसे 2, 4, 6 जो भी आपकी सम संख्या होती है, अगर उतनी टीमें हैं आपकी, तो सिंपल है n-1, तो आपके राउंड निकल आएंगे। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम, जितनी आपके पास टीम्स हैं उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके राउंड्स आ जाएंगे।
और अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है, यानी कि 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, तो उसमें सिंपल है, n राउंड हो जाएंगे। अब ये सोचोगे n राउंड कितने, मतलब n राउंड मीन्स कि जितनी आपकी टीम है उतने ही राउंड हो जाएंगे। अब इसमें राउंड्स कैसे यूज़ होंगे वो अब हम आगे जानेंगे। तो बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम 5 टीमों का फिक्सचर बनाकर देखते हैं साइक्लिक मेथड से कि कैसे फिक्सचर बनता है। तो सबसे पहले आएगा मैचों की संख्या। तो चलिए बच्चों, जल्दी से काउंट कीजिए कितने मैचेस होंगे। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया है कि मैचेस कैसे निकालते हैं। 5 × 5 - 1 अपॉन में 2, यानी कि 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे मैचेस की संख्या आ जाएगी 10। फिर उसके बाद आएंगे हमारे राउंड्स की संख्या। अभी मैंने बताया था कि अगर सम संख्या है तो n-1 होगा, और अगर विषम संख्या है तो जितनी हमारे पास टीम है उतने ही हमारे राउंड्स हो जाएंगे। यानी कि 5 टीमें हैं, ये विषम संख्या हो गई, तो 5 राउंड होंगे। ये बेसिकली इतना ही है। अब हमने जो शुरू में बात करी थी कि सम संख्या होगी तो एक नंबर जो टीम होगी उसे फिक्स करना है, और अगर विषम संख्या होगी तो बाय को फिक्स करना है। तो ये कैसे करते हैं अब हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले हमने राउंड्स को ऐसे लिख लेना है, राउंड 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें जो बाय है, जैसे मैंने बात करी थी कि उसको सबसे ऊपर दाईं और सबसे ऊपर फिक्स कर देना है। बस अब आपने सिंपल करना है, बाई को आपने ऊपर रहने देना है, कॉर्नर पे उसे छेड़ना नहीं है अभी। और बाकी सब जो टीमें हैं आपकी, उसे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में जैसे सुई घूमती है उस दिशा में आपने टीम्स को घुमाना है। तो अब कुछ नहीं करना, बाई को लिख के 5 टीमें थी जैसे हमारे पास, बाई के नीचे 1, 2 लिख के बाकी टीमों को 3, 4, 5 जैसे ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उस तरह से लिखना है। तो आप ये एरो भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही तो, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि टीमें किस डायरेक्शन में घूमेंगी। तो बेसिक फंडा आपको बेसिकली यही सीखना है कि अगर विषम संख्या है तो बाय कहाँ फिक्स होगी, और अगर सम संख्या है तो जो नंबर 1 टीम है वो कहाँ पर फिक्स होगी। और उसके बाद आपने टीमों को क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो अगले राउंड में भी बाई जो है वो ऊपर फिक्स रहेगी। और अब आप देख रहे होंगे जो नंबर 1 की जगह है वहाँ टीम नंबर 5 आ गई है, और 1 नीचे चली गई है 2 की जगह। तो एक क्लॉकवाइज जो टीम्स है वो घूम गई है। उसी तरह राउंड 3 में अब जो नंबर 4 वाली टीम थी वो बाई के नीचे आ गई है, और 5 वाली उससे नीचे चली गई है, जैसे कि डायरेक्शन आपको दिख रही है इसमें। तो ये बस एक एक अपनी पोजीशन बदलेंगे। तो इसी तरह राउंड 4 और 5 में भी बाएं ऊपर फिक्स रहेगी, और टीम जो है वो घूमती रहेगी क्लॉकवाइज। तो जैसे राउंड नंबर 3 में 3 नंबर टीम जो थी वो ऊपर थी, तो वो राउंड 4 में बाएं के नीचे आ जाएगी। इसी तरह टीम आगे शिफ्ट होती जाएगी, बाएं के नीचे आ जाएगी। इसी तरह टीम आगे शिफ्ट होती जाएगी। और राउंड 5 में जो नंबर जैसे 2 नंबर टीम है वो बाई के नीचे आ गई, और बाई के सामने आ गई टीम नंबर 1। तो बेसिकली ये क्लॉकवाइज घूमती जाएगी। एरो से आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि ये टीम किस तरह से घूम रही है, और बहुत इजी भी है ये। तो आप अगर इस एरो के सिस्टम को समझ जाओगे कि घड़ी की सुइयाँ कैसे घूमती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, और आपका फिक्सचर भी उतनी ही जल्दी और इतनी ही ईजीली तैयार हो जाएगा। एक बार सम संख्या का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि 6 टीमों का फिक्सचर कैसे बनेगा अगर सम संख्या में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगी मैचों की संख्या, जो कि सेम वैसे ही निकालनी है, सेम फॉर्मूले से, n × n-1 अपॉन में 2, यानी कि 6 × 6 - 1 अपॉन में 2। तो 6 - 1 हो गया 5, और 5 × 6 हो गया 30। 30 को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो आपके मैचेस आ जाएंगे जो कि है 15।
फिर आपका आएगा राउंड्स की संख्या। अब राउंड्स की संख्या मैंने बताई थी आपको कि जितनी टीम्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो, वो आपकी राउंड की संख्या आ जाएगी। तो 6 टीमें हैं, 6 में से एक माइनस कर दोगे तो आपकी राउंड्स आ जाएंगे, यानी कि 5 राउंड आएंगे। तो अब इसका फिक्सचर कैसे बनाते हैं, अब इसका भी फिक्सचर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे राउंड्स लिख लेने हैं। तो इसमें राउंड 1 में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था टीम नंबर 1 कॉर्नर पे फिक्स रहेगी। जैसे कि विषम संख्या है तो ऊपर बाय फिक्स रहती है, और सम संख्या है तो नंबर 1 ऊपर फिक्स रहेगा। तो इसको एक कोने में जगह पे, छोटी सी जगह पे बिठा देना है आपने। बाकी टीमों को क्लॉकवाइज ऐसे ही घुमाना है जैसे विषम संख्या वाले राउंड्स में घुमाया था, घड़ी की सुई जैसे घूमती है। इसमें भी हमने एरो लगा रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो अब ये 2 और 3 नीचे है, 1 के नीचे 2 और 3 है। तो राउंड 2 में क्या हो जाएगा, जो 6 नंबर टीम है वो आपकी टीम नंबर 1 के नीचे आ जाएगी, और ऐसे ही क्लॉकवाइज बाकी टीम्स घूम जाएंगी। इसी प्रकार से राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 में होगा कि टीम 1 कोने में ही दुबकी रहेगी, छोटी सी जगह पे, और जो बाकी टीम है वो गोल सर्कल में क्लॉकवाइज घूमती रहेंगी। तो ये छोटी सी बातें याद कर लो अगर आप, कि सम संख्या है तो नंबर 1 टीम फिक्स रहेगी, विषम संख्या है तो बाय ऊपर फिक्स रहेगी, और दूसरी बात की इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। बेसिक फंडा आप समझ जाओगे तो आपके लिए ये फिक्सचर्स बनाना बहुत इजी होंगे। अगर सम संख्या आएगी तो आपको कैसे फिक्सचर बनाना है, और अगर विषम संख्या आएगी तो कैसे बनाना है। तो ये तो हो गया आपका साइक्लिक मेथड। अब इसका जो दूसरा मेथड है स्टेयरकेस मेथड, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेयर यानी कि सीढ़ी नुमा टाइप का कुछ होगा। स्टेयर यानी कि सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना, उस मेथड से आपको फिक्सचर बनाना है। तो बच्चों, अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिक्सचर बनाओ, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया होगा कि आपको लीग टूर्नामेंट बनाना है या नॉकआउट टूर्नामेंट बनाना है, और बस इतना बोल दिया जाए कि फिक्सचर बनाओ, तो सिंपल सा है, अपना स्टेयरकेस मेथड आप चुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ईजी है। वीडियो आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्यों ईजी है। आप भी सबसे पहला ऑप्शन यही रखोगे कि हाँ, स्टेयरकेस मेथड ईजी है तो यही बना लें। ना इसमें बाय का झंझट है, ना ही इसमें सीडिंग का झंझट है, तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। तो चलिए देखते हैं, अगर 9 टीमें हैं तो उसका फिक्सचर कैसे बनेगा स्टेयरकेस मेथड में। तो सबसे पहले आएगी इसमें कॉलम की संख्या, तो वो हमारे हो जाएंगे n-1, यानी कि जितनी टीम है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो उसमें आपकी कॉलम की संख्या आ जाएगी। अगर ये भी आपको नहीं याद रहेगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आगे फिक्सचर देखोगे तो आपको इजीली याद वैसे ही हो जाएगा। तो सिंपल आपने एक प्यारी सी ऐसे लंबी सी बिल्डिंग बना लेनी है। उसमें सिंपल आपको जितनी आपके पास टीम है उन सबका आप नंबर 1 टीम के साथ मैच करवा दीजिए। जैसे इसमें देखा रखा है कि टीम नंबर 1 का 2 से मैच हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह सब टीम्स के साथ मैच करवा दीजिए। अब आपको एक स्टेप नीचे उतरना है, और उस स्टेप से नीचे उतरकर जो आपकी बिल्डिंग बनेगी या कह लो सीढ़ी बनेगी, उसमें टीम नंबर 2 जो है आपकी, उसका सबके साथ मैच करवा दीजिए। अब आप सोचोगे कि मैम जो टीम नंबर 1 है उसका तो 2 के साथ आपने इस वाली बिल्डिंग में मैच ही नहीं करवाया। तो भाई फर्स्ट वाली बिल्डिंग में उसका 1 और 2 का आपस में मैच हो चुका है, इसलिए जो सेकंड बिल्डिंग में टर्न आएगी उसकी 2 की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि बाकी टीमों के साथ मैचेस होंगे। इसे और एक सिंपल से तरीके से बताती हूँ। सिंपल बिल्डिंग बनाई, उसमें आपने 1 नंबर टीम को फिक्स कर देना है और बाकी टीम्स को नंबर लिख देना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी भी आपके पास टीम है। फिर एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो टीम नंबर 2 को फिक्स कर दो, और 2 के बाद क्या आता है
3 4 5 6 7 8 9 यानी कि जितनी आपके पास टीम है। फिर आपको एक सीढ़ी और नीचे उतरना है, उसमें आपको 3 नंबर टीम को फिक्स करके बाकी टीमों को उसके साथ मैच करवा देना है। तो बच्चों ऐसे ही आपको सीढ़ियाँ एक एक करके नीचे उतरनी है। तो अगली सीढ़ी में आपने जैसे 4 नंबर को फिक्स कर दिया, उससे नेक्स्ट वाली में 5 को, देन 6 को, लास्ट में हो जाएंगे 7। सबसे एक सीढ़ी में जो लास्ट में जो मैच होगा आपका वो होगा 8 और 9 का। तो आपको ये मेथड सबसे इजी लगा होगा कि सीढ़ियाँ उतरते रहिए नीचे और अपना फिक्सचर बनाते रहिए। तो ये सबसे इजी है, इसमें आप इजीली एग्ज़ाम में बना भी सकते हैं, किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है, ना फॉर्मूला है, ना ही सीडिंग है और ना ही बाय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और अच्छे से आपने समझी भी होगी। अगर कोई पार्ट स्किप नहीं किया होगा, ऑब्वियस है पार्ट स्किप करोगे तो वीडियो भी समझ नहीं आएगी, और अगर स्किप करा है तो जाकर दोबारा देख लीजिए। और वीडियो समझने के बाद इसको लाइक ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।